जी, नमस्कार, प्रणाम, नंदन, वंदन, चंदन, अभिनंदन सभी देशवासियों को। सुधीर कुमार झा, पूर्व सांसद प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर, एक बार फिर सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कुछ मुद्दे को लेके, कुछ परेशानी को लेके, जो जनता समाज के बीच में मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, इस कोरोना महामारी में मैं पॉलिटिक्स, राजनीतिक, कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता हूँ, राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में राजनीति करना, कोई भी लीडर अगर कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस महामारी में हम सभी एक साथ होके इस महामारी से निपटने का काम करें, न कि हम इसमें राजनीति करें। लेकिन तब भी कुछ मुद्दा ऐसा आ जाता है जो बोलने के लिए मजबूर कर देना पड़ जाता है। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ, जो कोरोना वायरस को लेके लोग चिंतित रहते हैं, तो चिंतित रहने की अब जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस कोविड-19 अब ये एक वायरस बन के रह जाएगा। ये वायरस बन के रह जाएगा। ये वायरस अब जाने वाली नहीं है। हम लोग को अपने ज़िंदगी में इसको ढालना पड़ेगा और ढाल के इसकी आदत बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं सारी जनता से अपील करता हूँ कि इस कोरोना वैश्विक महामारी को, कोविड-19 को हम लोग सहृदय स्वीकार करें और इस स्वीकार करने की से चिंतित न होते हुए अपने बचाव का रास्ता ढूंढ के अपने जीवन में एक नया जीवन का रास्ता बनाएं, कोरोना को साथ में लेके। वैसे सरकार बहुत प्रयासरत है जिससे कि कोई ऐसा वैक्सीन आ जाए जिससे कि हम इसको मात कर दें और कोरोना को हरा दें, कोरोना से जीत पा लें। लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए हम ये अपील करेंगे, इस कोरोना को देखते हुए चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है, अब बचाव करने की ज़रूरत है। मैं कुछ सुझाव दूंगा, जो अगर कोई भी आदमी अगर घर से निकल रहे हैं तो एक तो बिना वजह बेवजह घर से निकले नहीं, घर से ही काम करें, स्टे होम रहें। अगर घर से निकलते भी हैं तो अपने गाड़ी में झोला में सैनिटाइज रखें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए इस चीज़ को अगर अपने जीवन में ढाल लें तो हो सकता है कोरोना से हम लोग जीत सकते हैं। अब तो एक बात को मान के चलिए कि अब हम लोग का दिल नहीं मिलने वाला है कभी। हम लोग दिल मिलाते थे, हाथ मिलाते थे, वो जमाना अब भूल जाइए। दिल लगाना और हाथ मिलाना का कहानी अब हम लोग को ये कोरोना लेके चला गया। इसलिए अपने जीवन में नई सुझाव को लेके मैं ये चाहता हूँ, जो आप लोग अपने अपने जगह पे रहें, घर पे रह के काम करें, सैनिटाइज हर वक्त यूज करें। घर से अगर निकलें तो सैनिटाइज लगाएं, किसी से कोई सामान ले रहे हैं उसमें सैनिटाइज लगा के सामान लें। घर पर आएँ तो अपने जूता को बाहर रखें, जूता को बाहर रख के अपना हाथ पैर अच्छे से धो लें, हाथ में सैनिटाइज कर लें। कपड़े को बाहर खोल के उसको सैनिटाइज करके करें, या नहीं तो फिर उसको धो लें, धो के कल धूप में सुखा लें, फिर कल दूसरा कपड़ा पहन के जाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग इसका उपाय करें, वो अच्छा है। फ्रिज का पानी ना पिएं, ठंडा से बचाव करके रखें। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आज देखते देखते आप लोग को पता होगा, देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 की पार आज 17 तारीख के डेट में हो गई है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा 4,987 नए मामले सामने आ गए हैं। आप लोग को पता होगा, जो इस महामारी से, इस संकट से निपटने के लिए
गवर्नमेंट भी बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग लूट घसोट की कहानी बना रहे हैं, और लूट घसोट इस महामारी में भी लोग लूट घसोट की कहानी बना रहे हैं, जो सामने एक ना एक दिन आएगा और सभी का चिट्ठा खुलेगा। इसके लिए हर एक जनता तैयार है, हर एक पक्ष विपक्ष तैयार है। पक्ष में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है पैसा जो भी फंड पास हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। जो विपक्ष में है उनको तो ढूंढ ही रहे हैं मुद्दा, कहाँ कहाँ से मुद्दा आए, कहाँ कहाँ सरकार गड़बड़ी कर रही है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर सरकार नहीं चल सकती है। इसलिए विपक्ष को रहना सरकार में तो जरूरी है ही, और विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो अपनी मनमानी से सरकार लोग चलाएंगे। आज देखिए देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,872 लोगों की मौत आज तक हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 90,987 हो गई है आज 17 तारीख के डेट में। पिछले 24 घंटों में कोरोना 4,987 नए मामले मरीज मिले हैं और 120 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 34,109 मरीज कोरोना की मौत को देने में सफल भी रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तो हम लोग मात कर सकते हैं। लेकिन मैं देशवासियों से, सरकार में जो हैं उन सत्ताधारियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो आप लोग जो फंड रिलीज कर रहे हैं उस फंड की निगरानी के लिए भी एक कमेटी बनाएं, जिससे वो फंड सही जगह, सही जनता के पास में, सही लोगों के पास में जो इस महामारी से जूझ रहे हैं या नहीं जूझ रहे हैं उससे बचाव हो, उसके लिए वहां तक सही जगह तक पहुंच जाए वो फंड। आज प्रत्येक मुखिया को 9 लाख रुपया पंचायत में मिला है। कहां गया? कि कौन सा काम हुआ पंचायत में? कौन देखने वाला है इसको? किस जनता की आवाज उठ रही है? सब पैसा को लूट घसोट करने का कहानी बनाया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर आंदोलन होगा और आंदोलन चलेगा। अभी कोरोना के दौर में, कोरोना की जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अगर आपने जो फंड रिलीज किया है उस फंड की निगरानी आप स्वयं करवाएं, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। कोरोना खत्म होते ही या नहीं खत्म होगा तो भी पक्ष वाले, विपक्ष वाले और सारी जनता, जिसको आप सत्ताधारी मूर्ख समझ रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है। वो सारी आवाज को लेके आंदोलन करेंगे और आंदोलन होगा। आज 3 महीने का स्कूल की फी माफ होने की आवाज उठ रही है। माफ होना चाहिए। जो स्कूल करोड़ों करोड़ रुपया कमा के और पैसा कमा के ऐश रहे हैं, दिन पर दिन हर साल डेवलपमेंट फी, किताब के नाम पर लूट, एडमिशन के नाम पर लूट, टेस्ट के नाम पर लूट, जूते बैग ड्रेस के नाम पर लूट, यूनिफॉर्म के नाम पर लूट, 1000 लूट का साधन बनाए हुए हैं। वो लूट के रखी और 3 महीने की महामारी में उनको शिक्षक की सैलरी सूझ रही है। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का कैरियर कहां जाएगा को पता नहीं है। उनकी ये बच्चे की छोड़ और वो टीचर की सैलरी दिख रहे हैं, जो कि हमारे टीचर का सैलरी क्या हुआ। प्रत्येक स्कूल एक ट्रस्ट बना के काम करते हैं और उस ट्रस्ट का काम क्या होता है वो स्कूल वाले को पता है। डोनेशन के लिए ट्रस्ट खोलते हैं। हम डोनेट करेंगे, गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चे को फ्री में शिक्षा देंगे, गरीब बच्चे को फ्री में किताब देंगे, कॉपी देंगे, छात्रवृत्ति देंगे। कहां गया ये सब? केवल नाम का ट्रस्ट, केवल टैक्स बचाने के लिए, सारे पैसा को लूटने के लिए। एक भी स्कूल बता दीजिए आज के डेट में बिना ट्रस्ट का कोई भी स्कूल आज चल रहा हो। और मैंने जब आवाज उठाया तो इस आवाज पर ये कमेंट आ रहा है, टीचर को सैलरी कहां से देंगे, स्टूडेंट का सैलरी कहां से देंगे, लोन लिए हुए ईएमआई कहां से देंगे। नहीं चलने वाला है ये। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि आप बिजली बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल
आज घर में सब कोई बैठे हुए हैं, खाने खाने का मोहताज हैं, और वहाँ पे बिजली बिल आ रहा है, कहीं अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है। कहाँ से भर पाएंगे? जब तक कोरोना का लॉकडाउन चलेगा उस अवधि में बिजली बिल माफ होना चाहिए। इसके लिए भी आंदोलन होगा। केवल प्राइवेट स्कूल की फीस माफी पर केवल आंदोलन नहीं है, हर एक जनता जहां जूझ रही है उस जनता की आवाज को उठाने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। और वहां पे बिजली बिल माफी भी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर जिस अवधि तक खत्म होगी लॉकडाउन तब तक के लिए बिजली बिल भी माफ होना चाहिए। ये सरकार की का हम अपील, सरकार को मैं अपील करना चाह रहा हूं। अगर ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन होगा इसके लिए। कोरोना की बीमारी को, कोरोना की महामारी को झेलते हुए, देखते हुए आवाज उठाना पड़ेगा और ये आवाज उठेगा। आज बैंक ने ऐलान कर दिया, आरबीआई ने ऐलान कर दिया, ईएमआई माफ मेडोटेरियम लगा रहे हैं, मेडोटेरियम लगा रहे हैं। अगर मेडोटेरियम लगाएंगे तो उनका ईएमआई नहीं कटेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको क्या होगा? उनको ईएमआई देना है। ईएमआई का डेट बढ़ाइए। इस पे भी आप जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी हैं, जितने भी बैंक वगैरह हैं, पढ़े लिखे लोग जाके मेडोटेरियम लगा रहे हैं। कितने आदमी को कॉल करके बोला गया है जो आप आके यहाँ पे आइए, मेडोटेरियम लोग वर्ड समझ नहीं पा रहे हैं। कितने आदमी को बोला गया आप आइए, बैंक से कॉल करके आपका लोन चल रहा है, आप आके यहाँ पे मेडोटेरियम लगा लीजिए जिससे कि आपका ईएमआई भी नहीं कटेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब आपके पास में ये महामारी से दूर होंगे तो फिर आप रेगुलर हो जाइएगा। केवल स्क्रीन पे, केवल हवा में बात। तो ईएमआई माफ नहीं हुआ, बिजली बिल माफ नहीं हुआ, स्कूल का फी माफ नहीं हुआ। जहां जो गरीब को खाने के लिए मोहताज हैं वो गरीब को आज तक जो प्लान कर चुके थे उन गरीब को घर में मारा जा रहा है रेंट देने के कारण। अगर हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो रेंट के माफी के लिए सरकार क्या कर रही है? रेंट माफी मकान मालिक का पूरे साल खा रहे हैं, कमा रहे हैं। रेंट माफी करने के नाम पर उनको ये हो रहा है जो कि हम जो कमा रहे हैं हमारा 10% 5% हिस्सा भी इस महामारी के नाम पर कहीं समाज के नाम पर दे दें, वो भी नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए मार पीट खून खराबा करने पर उतर आए हैं जिससे कि लोग प्लान करके घर आने को मजबूर हो गए और घर आ रहे हैं। भैंस भेड़िए की तरह ठूस ठूस के वहां से भेजा जा रहा है। जिस स्टेट में महामारी नहीं थी उस महामारी को बढ़ाने के लिए वहां ठूस ठूस को भेजा जा रहा है। जो भी स्टेट बचा हुआ है, जो स्टेट में इस बीमारी से लोग कुछ बचाव कर रहे हैं उसको भी हम नहीं देंगे, जाओ अपने स्टेट में जाओ। पैदल छोड़ दे रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, ट्रेन में पैसा वसूली कर रहे हैं। हम क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, रखने के बाद हम उनको खाना नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं खाना दे रहे हैं, खाना कहाँ मिल रहा है? खाना मिल रहा है तो लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग क्यों रहे हैं? तो वो क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं देंगे, क्वारंटाइन सेंटर में इतने दिन रहेंगे तो मैं उनको 1000 रुपया दूंगा। ये कहाँ का है? बिहार में अकाउंट है तो मैं पैसा दूंगा। भैया जो 10 साल से बाहर पलायन कर चुके हैं, बिहार की स्थिति को देखते हुए आज वो इस महामारी में घर आए हैं, उनके पास में अकाउंट कहाँ है? हवाई वाली बात, नीतीश जी का हवाई वाला बात। उनका बिहार में अकाउंट है तो हम क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले को 1000 रुपया देंगे। ये कहां की? आप बैंक को बोलिए क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, जो लोग बिहार के हैं उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देखें और वहां देखते हुए उनका अकाउंट खोलें। आप 30 दिन 25 दिन जो भी रखें, वो रखने के बाद फिर आप उनके अकाउंट में पैसा भेजें। नहीं चलने वाला है ये सत्तेबाजी नहीं चलने वाला है। आप सत्ते में बैठ के कुछ भी बोल देंगे, नहीं चलने वाला है ये। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, ये सब छोटी छोटी मुद्दे हैं, इस छोटी छोटी मुद्दे को, इलेक्शन आने वाली है, अपना वोट बैंक नहीं बनाए और इस छोटी छोटी मुद्दे पर ध्यान दें। इस छोटी छोटी मुद्दे पर ध्यान दें और ध्यान देना पड़ेगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ऐलान किए हैं,
मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपया देंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई पाठशाला में जोड़ी जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए डीटीएच पर भी अभी 3 चैनल चला दिए जा रहे हैं। जल्द 12 चैनल शुरू भी किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी। मनरेगा के लिए 61,000 रुपया का बजट है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हवाई नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं वित्त मंत्री साहिबा को, जो ये हवाई नहीं होना चाहिए, ये धरातल पर दिखना चाहिए। आपने पैकेज दिया, बहुत खुशी है, जनता को भी खुशी है, पक्ष विपक्ष में बैठे हुए उनको भी खुशी है, ये धरातल पर दिखना चाहिए। इसलिए मैं फिर एक बार माननीय निर्मला सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको मैं एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम अभिनंदन करता हूं कि जो भी ऐलान किए हैं वो मॉनिटरिंग कराते हुए, निगरानी कराते हुए और उसको धरातल पर उतरते हुए देखें और उसका रिपोर्ट को टाइम टू टाइम लेते रहें, तो उससे बहुत सारी परेशानी हो सकता है दूर हो जाएगी। निर्मला सीतारमण जी एक चीज़ और बोले हैं, जो कंपनी एक्ट वगैरह जो चलाते हैं, जो छोटे मोटे कंपनी वगैरह चला रहे हैं, उन लोग के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जो कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर कर दी गई है। यह ऐलान हुआ है, प्रस्ताव है, हो सकता है पारित हो गया हो। वित्त मंत्री ने आगे यह भी कहा, दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर 1 साल तक रोक लगाई जाएगी। ये थोड़ा अच्छी बात है। अगर इस महामारी में भी दिवालिया पर ध्यान दिया जाए तो अब तो इंडिया ही दिवालिया हो रही है। अब दिवालिया लोग को कहाँ ढूंढेंगे? नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चोकसी के जैसे लोग, आपको किंगफिशर के विजय माल्या जैसे लोग ले लेके दिवालिया हो गए, देश को नगण्य करके चले गए। आज तक सरकार उनके लिए खोज ही रही है, और छोटी छोटी कंपनी को भी दिवालिया करने पर अभी रोक नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो दिवालिया घोषित की जो प्रक्रिया है वो 1 साल तक रोक लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को 1 साल तक के लिए इंसॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी में शामिल नहीं हुआ तो छोटे उद्योग के दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो अगर ये कर्ज, मतलब जो कर्ज अदा कर रहे हैं वो 1 साल तक नहीं भी चूक करेंगे तो कंपनी को दिवालिया नहीं करेंगे और इंसॉल्वेंसी में शामिल भी नहीं किया जाएगा। छोटे उद्योग को दिवालिया होने से बचने के लिए उन्हें 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपया तक फंड का भी प्रावधान करने का दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। छोटे उद्योगपति, छोटे जो कंपनी चला रहे हैं, छोटी छोटी कंपनी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। जो अगर धरातल पर रियल में अगर उतर आया तो फिर बहुत की स्थिति सामान्य हो सकती है। ये सामान्य होने की स्थिति है, सामान्य हो सकती है। तो मैं यही अपील करूंगा, जो धरातल पर उतरे और इसका डे टू डे, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होते रहे, फिर कुछ हद तक स्थिति सही हो सकती है। जो इंडिया की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, उस चरमराने से लोग बच सकते हैं। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर भी बहुत सारे जमावड़ा हो रहे हैं। यूपी पुलिस के पास में दूसरे राज्य के लोगों को घुस नहीं दे रहे हैं। हर स्टेट की यही हाल चला रही है। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा हर एक स्टेट के मंत्री को, हर एक स्टेट की सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में भी पानी भरने के लिए लोग लाठी डंडे की मार खा के घायल हो रहे हैं। अब समझिए, नीतीश जी की सरकार बोल रहे हैं हम 1,000 रुपया देंगे, 1,000 रुपया क्वारंटाइन सेंटर में इतने दिन रहेंगे तो हम इतने, जो बाहर से प्रवासी आए हुए हैं उनको लेके हम, उनको रख के हम, उनका अकाउंट होगा, कंडीशन रख दी है, उनका अकाउंट होगा तो 1,000 रुपया देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसी घटना समस्तीपुर जिला में भी अभी सामने देखने को मिला है। समस्तीपुर जिला स्थित सिंघिया फुलहारा क्वारंटाइन सेंटर में
देखने को मिली है। इस सेंटर में लगभग 150 प्रवासी मजदूर को रखा गया था। सेंटर में पानी का अभाव था। अब समझिए, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, पानी पीने के लिए त्राहिमाम है, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। और पानी नहीं मिलने के कारण इस सेंटर से लगभग 150 प्रवासी मजदूर पानी की अभाव में शनिवार के दिन पानी की गाड़ी आने पर पानी के लिए लोगों को एक दूसरे पर लाठी डंडे पुलिस ने चलाए और चला के वहां पे पानी के लिए लोग परेशान रहे। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। क्या सरकार को ये पता नहीं है? जब आप कंटेनर सेंटर अगर बना रहे हैं तो वहां पर हर एक सुविधा मुहैया कराएं। नहीं, ध्यान नहीं दिया जाएगा। केवल वोट बैंक बना रहे हैं। हम क्वारंटाइन सेंटर खोले, प्रवासी को लाए, प्लान जो हो रहे थे उनको बाहर बिहार मंगवाए, हम ट्रेन चालू कराए, हम 1,000 रुपया दिला रहे हैं, हम 1,000 दिलाने का काम किया। ये सब केवल हवाई वाली बात सब हो रही है। ये लाठी डंडे चार्ज करने की जरूरत क्या है? पानी भरने को लेकर दो पक्ष में लड़ाई हुई, मारपीट हो गया, डंडा चलाया गया, प्रशासन मुखौटा बन के सुन रहे हैं कान में तेल देके। तो ये सब परेशानी है। ये सब परेशानी को जो सत्ते में बैठे हुए सरकार हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। इस पर जो संकट का माहौल है, इस संकट के माहौल से निपटना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे, जो कि कोरोना वायरस को लेकर जो एक आम धारणा बना हुआ है, जो सतह पर रहने वाला वायरस, इस वायरस का डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने से खत्म हो सकता है। इसके लिए WHO ने एक जानकारी भी दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गलियों में डिसइंफेक्टेंट छिड़कने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है। इससे कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है, इसका उल्टा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आप लोग न्यूज में सुने होंगे, हम भी न्यूज में सुने हैं। जो आप लोग के सामने कुछ रख रहे हैं, जो अवगत हो जाएं, जो हमसे जुड़े हुए हैं अवगत हो जाएं। इसलिए कोरोना वायरस को लेकर साफ सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। संगठन का कहना है इस छिड़काव से कोई असर नहीं होने वाला है। साफ सफाई पर हम लोग ध्यान दें और खुद इस पर एक कड़ी नज़र रखें। कड़ी नज़र रख के हम लोग बात करें, जिससे कि हमारा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी क्षेत्र के जिलाधिकारी के साथ बैठक किए। बहुत सारे योगदान की बात कहें। कोविड-19 मामलों में 80% इस पुराने शहर को इलाके, शहर जो कि झोपड़ी, प्रवासी, बाहर से प्लान हुए जो भी आदमी शिविर में, घनी आबादी में, इलाकों में निगरानी का पर जोर देकर रह रहे हैं, उनको बैठक करके सुधार के लिए मरीज के समय समय पर पहचान का इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILL, सांस से गंभीर संक्रमण पर ध्यान देने पर जोर दिया। ये सब बात तो बैठक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हो गई, मीटिंग करके बता दिया गया। लेकिन ये तो मीटिंग तक ही रह जाती है। ये आती कहाँ है? ये हमारे जनता के बीच आ कहाँ रहा है? कौन आ रहा है? ये बताएं मुझे नहीं रहा गया। तब मैं आज ये वीडियो बना के मैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कम से कम लोग का ध्यान आकर्षित हो और इस पर लोग एक नया फैसला लें और अपने आप बचाव का सोचें। सरकार की भरोसा को छोड़ दें। अगर सरकार कर रही है धरातल पे, तो धरातल पर देखें, गलत नहीं होने दें और अपना डिसीजन को ऐसे पलटें, ऐसे देखें और सोच समझ के कोई भी काम करें। आने वाले समय 2020 बता देगा सभी लोगों को। तो 2020 में जो होने जा रही है, जो सरकार का चेंजिंग होने जा रहा है, उस चेंजिंग में हम लोग का, सभी का जो मताधिकार है, उसको पढ़े लिखे
जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो इस समाज से लगाव रखना चाहते हैं, लगाव रख रहे हैं, उन लोगों को एक मौका दें और मौका दे के अपना बहुमत वोट को ख़त्म ना करें। लास्ट में मैं सभी जनता को छोटी सी बात की जानकारी दिया। इसके लिए मैं अपने जनता को, पूरे देशवासियों को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो मैंने जो बोला है ये सरकार तक पहुँचे और वहाँ पे जो भी ऐलान सरकार कर रही हैं उसको धरातल पर लाके और जनता के बीच में रखें। डे टू डे मॉनिटरिंग करें, डे टू डे उनका रिपोर्ट लें और जो अधिकारी इसमें गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट की भावना के साथ में काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाए। नहीं तो पक्ष वाले विपक्ष वाले राजनीतिक दल जो भी हैं वो आंदोलन करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं कोई। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।